कैसे हो भाई लोग। मैं हूं हर्षल codegupshup.com से और आप देख रहे हैं एंगुलर जेएस ट्यूटोरियल्स। आज हम एंगुलर जेएस में ng रिपीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको पहले से ही प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होगा तो आपने अगर PHP या फिर जावास्क्रिप्ट के साथ काम किया होगा तो आपको पता है कि PHP या जावास्क्रिप्ट में लूप्स होते हैं जो आपको एक एरे को वगैरह लूप करके उस एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने की फीचर आपके पास देते हैं। उसी तरह से एंगुलर जेएस में हमारे पास एक डायरेक्टिव होता है जिसका नाम होता है ng रिपीट। उसका यूज़ करके हम एंगुलर जेएस में लूप्स लगा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम कोड देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लूप कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो स्कोप्स पे कंट्रीज़ का एरे है मैं इसको लूप करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि सिटीज़ में जो ये ऑब्जेक्ट्स से बना हुआ एरे है हम इसको कैसे लूप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले एक UL बनाता हूँ और UL के अंदर मैं एक li बनाता हूँ और इस li के अंदर मैं लिखूँगा ng repeat इक्वल टू कंट्री इन COE कंट्रीज। ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, कंट्रीज़ में से कंट्री को एक्सट्रैक्ट किया। तो हर इटरेशन में मुझे एक एक कंट्री मुझे यहाँ पे मिलती जाएगी और मैं यहाँ पे ये आउटपुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्री, जो करंट इटरेशन में जो कंट्री मेरे पास है वो इस इटरेशन में यहाँ पे आउटपुट होगी। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मेरे वेब ब्राउज़र पर देखता हूँ, तो इस तरह से मैं मेरे सारे एरे में के सारे वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम एक नॉर्मल एरे को जावास्क्रिप्ट के एरे को प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट से बना हुआ जो एरे होता है जावास्क्रिप्ट में उसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रीज़ की जगह पे सिटीज़ लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लूँगा सिटी। मैं अभी इस समय पे यहाँ पे सिटी ले रहा हूँ, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, आप सिर्फ सी भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं लूँगा सी। अब ये जो सी है ये एक ऑब्जेक्ट है। तो सीधा अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट करूँगा और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि एंगुलर मेरा सीधा सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पे यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट्स में जो नेम लिखे हैं सिटीज़ के ये एक्सेस करने हैं। तो वो करने के लिए कुछ मैं ऐसा करूँगा c.name, तो वो करंट ऑब्जेक्ट के नेम को एक्सेस करेगा। अब मैं अगर वेब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सिटी पुणे, फिर काठमांडू, टोक्यो, ऐसा करके उसने सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दी है। यहाँ पे तो मैंने एक्सेस किया सिर्फ सिटी का नेम। उसके साथ अगर मुझे कंट्री भी प्रिंट करानी है तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, हाइफन देके फिर एक एक्सप्रेशन लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा c.country। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री नाम की भी की मेरे एरे ऑब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। उसका यूज़ करके मैं उस इटरेशन की कंट्री को, उस लूप के उस टाइम के ऑब्जेक्ट की कंट्री को मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं पुणे इंडिया, काठमांडू नेपाल, टोक्यो जापान, ऐसा करके मेरी सारी के सारी कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पे, कंट्रीज़ और सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से हम ng रिपीट का यूज़ करके हमारे एरेज को हमारे वेब ब्राउज़र पे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था ng रिपीट। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।